हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हमारा जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूमि, सेना या सरकार। तो जो सेना है ये हमारी राज्य का तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई। आपात स्थितियों की कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। कितने प्रकार की यानी आपात स्थितियों के बारे में बताया गया है। तो 1, 2, 3 या 4। तो कितने 3 प्रकार की आपात स्थितियों के बारे में बताया गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। किस संवैधानिक संशोधन ने? तो 42वां संशोधन, 62वां संशोधन, 44वां संशोधन या 43वां संशोधन। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस एक की राजभाषा अंग्रेजी है। इन भारतीय राज्यों में से बताना है कि किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। तो नागालैंड, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। तो नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी। तो पंचायत जो राज व्यवस्था है हमारे संविधान के 40वें अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी। पंचायत राज व्यवस्था संविधान के 40वें अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने। तो इसमें 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 माह का अंतर। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। किस प्रकार के आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना। अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। बताना है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। ए ऑप्शन कहता है विधानसभा, बी कहता है कार्यकारिणी, सी कहता है न्यायतंत्र या डी कहता है राष्ट्रपति। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो ये करता है न्यायतंत्र। कौन करता है, न्यायतंत्र। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस संविधान से लिया गया था। अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। तो राज्यसभा सदस्यों का जो नामांकन है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई है। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई। इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ पर, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया। भारतीय संविधान में
समवर्ती सूची को किसके संविधान से अपनाया गया है? तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना एक क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना ये क्या है? एक सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या नकारात्मक कर्तव्य? तो ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। कौन सा? कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न किया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु राज्य सूची के अंतर्गत है? कौन सी वस्तु राज्य सूची के अंतर्गत आती है? तो कृषि, फौजदारी कानून, शिक्षा या रक्षा? तो जो कृषि है ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 38वें अनुच्छेद में भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है। कौन दे रही है? कार्यकारिणी, न्यायतंत्र, नागरिक या नागरिक समाज? तो जो नागरिक है ये हमारे लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता को प्रमुखता दे रही है। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। जिसका कोई धर्म नहीं होता वह धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता में बाधक है? स्वतंत्रता और यहाँ पर समानता होना चाहिए। समानता में बाधक है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण? तो जो केंद्रीकरण है ये स्वतंत्रता में बाधक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। क्या है ये? संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार या नैतिक अधिकार? तो जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं रहा? कौन अभी मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या कानून के समक्ष समानता का अधिकार? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? लोकपाल का विचार ये लिया गया है ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियाई देश या फ्रांस? तो लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियाई देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश वन पार्टी सिस्टम का पालन कर रहा है? किसका? वन पार्टी सिस्टम का पालन कर रहा है। कौन सा देश है? मंगोलिया, स्पेन, चिली या चीन? तो जो चीन है ये वन पार्टी सिस्टम का पालन कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों में परिलक्षित होता है। तो संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों में क्या परिलक्षित होता है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत? जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों में परिलक्षित होता है। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सूची में नियोजन विषय को दर्शाया गया? निम्नलिखित में से किस सूची में नियोजन विषय को दर्शाया गया है? तो राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची या संघ सूची? तो समवर्ती सूची में नियोजन विषय को दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पांडिचेरी, नागालैंड, दमन और दीव या लक्षद्वीप? तो जो नागालैंड है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया है? तो 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने क्या किया? मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति रूप या संघीय सरकार। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सरकार का राष्ट्रपति रूप जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थापित किया गया था? संविधान के द्वारा, राष्ट्रपति के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से या 1947 के अधिनियम के द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान है क्या है ये भारतीय संविधान? संघीय, अर्धसंघीय, अम्लीय या अध्यक्षीय? तो जो हमारा भारतीय संविधान है ये अर्धसंघीय संविधान है। कैसा है? अर्धसंघीय। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1951, 56, 1950 या 1949? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। तो गाइस ये हमारे भारतीय संविधान के टॉप 13 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए। थैंक यू सो मच।